सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो कैसे दोस्तों आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हो गया है 15 फरवरी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट यहां पर दोस्तों इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो बड़ी खुशखबरी की बात रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि भर्ती की जो फॉर्म डेट है वो समाप्त हो चुकी है। मतलब दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप यहां पर 1 फरवरी से लेके, ठीक है, यानी 1 फरवरी से लेके और 14 फरवरी तक दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप आवेदन कर पाए थे, ठीक है। यानी 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक दोस्तों आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर पाए थे। मतलब भर्ती की जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो थी 14 फरवरी, मतलब अंतिम तिथि यहां पर समाप्त हो चुकी है। आज यहां पर 15 फरवरी हो चुकी है। तो जितने भी कैंडिडेट ने दोस्तों अप्लाई किया है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकलकर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों अब आपके मन में एक ही डाउट रह गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस भर्ती के अंदर 10th की जो परसेंटेज होती है उसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाती है, ठीक है। यानी मेरिट सूची जारी की जाती है और इसमें दोस्तों आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो 10th की परसेंटेज के आधार पर जो मेरिट सूची जारी की जाती है, और मेरिट सूची में जिन कैंडिडेटों का नेम होता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों इस भर्ती के अंदर 2 बार चेक होता है, एक बार नहीं 2 बार चेक होता है। मतलब एक बार सरकार चेक करता है, एक बार डिपार्टमेंट चेक करता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अब यहां पर फॉर्म डेट समाप्त हो चुकी है, तो काफी सारे कैंडिडेटों के कमेंट और मैसेज देखने को मिल रहे थे, ठीक है। कॉल भी आ रहे थे कि सर इस भर्ती की जो अब यहां पर जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, ठीक है। यानी जो मेरिट सूची है वो जारी की जाएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, मतलब रिजल्ट कब तक आएगा। एंड जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिल सकती है, मतलब कौन से स्टेट का ज्यादा देखने को मिल सकता है, कौन से स्टेट का कम देखने को मिल सकता है। और हमारे से कोई गलती हो गई है यानी फॉर्म भरने में, यानी जब फॉर्म भरे थे उस टाइम हमसे गलती हो गई है, हमारा नाम गलत भरा गया है, हमारा माता पिता के नेम गलत भरा गया है, हमने परसेंटेज गलत भर दिया है। जैसे मान लीजिए है आपकी 90 और गलती से आपने 80 भर दिया है, हो सकता है किसी का 70 था उसने 80 भर दिया है। तो जो गलती हुआ है क्या करे। तो ये सारे जो डाउट है दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हूं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली हर भर्ती की जानकारी और जीडीएस से रिलेटेड जानकारी दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2026, ठीक है। यानी ये जो वैकेंसी है दोस्तों 28,634 पदों पर है। इसमें दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आपकी ये रहेगी कि एसडीवी लागू कर दिया गया है, ठीक है। मतलब डीजी लॉकर की जगह अब एसडीवी लागू कर दिया गया है। मतलब जो भी कैंडिडेट यहां पर फर्जीवाड़े के अनुसार मार्कशीट बनवाकर उसमें फॉर्म भरेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए फॉर्म तो भर लेगा, मतलब फॉर्म तो चालाकी से भर लेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो उसका भरा जाएगा और ज्यादा परसेंटेज रहेगी तो उसका लिस्ट में नेम भी आएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दोस्तों उसकी छानबीन की जाएगी और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो रिजेक्ट होगा तो उसकी जगह जिसका रियल परसेंटेज है वो कैंडिडेट लगेगा, ठीक है। मतलब जिसका रियल परसेंटेज रहेगा वो कैंडिडेट लगेगा। तो खुशखबरी की बात रही कि नहीं रही। जैसे मान लीजिए 500 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्जीवाड़े के अनुसार पकड़ में आते हैं और इनकी जगह यहां पर रियल कैंडिडेट लगते हैं 500, तो भाई बड़ी खुशखबरी की बात रही, कुछ तो कैंडिडेट को नौकरी मिलेगा ना। तो ऐसा तो होगा ना, इसलिए, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जिनसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती हुआ है, मतलब आपके माता पिता का नेम भरने में गलती हो गया है, आपके खुद के नेम में गलती हो गया है, या आपने पोस्ट प्रेफरेंस में कोई गलती कर दिया है, मतलब किसी भी प्रकार का आपका कोई गलती हो गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों अब आप 15, 16 एंड 17 यानी आज, कल और परसों 3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है एडिट और करेक्शन के लिए। तो आप सुधार कर सकते हैं। कोई भी गलती हुआ है तो भाई सुधार जरूर कर लेना, अवश्य सुधार करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम जैसे मान लीजिए पवन है, ठीक है। आप पवन है और आपने जैसे मतलब आपने पवन नहीं भरा और कुछ अलग थोड़ा मिस्टेक ना कर दिया, यानी आपकी मात्रा और लग गई, ठीक है, तो गलत हो गया। तो इसको सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन का करेक्शन के लिए टाइम मिल रहा है तो आपको सुधार करना है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है। किसी स्टेट का ज्यादा कट ऑफ जाएगा, किसी स्टेट का कम कट ऑफ जाएगा। और यानी चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो, सेकंड लिस्ट हो, सभी में दोस्तों अलग अलग यानी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है और कैटेगरी भी कट ऑफ जाता है इसमें, ठीक है। मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आपका कितना परसेंटेज है 10th में कमेंट करके जरूर बताएं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। हो सकता है रिप्लाई देने में थोड़ा देर लग जाए लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इस भर्ती
भर्ती का जो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है, यानी इस भर्ती का जो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट है वो आपको 28 फरवरी, ठीक है, यानी 28 फरवरी तक दोस्तों आपको इस भर्ती का फर्स्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी को फिक्स है कि आपको फर्स्ट लिस्ट इसका देखने को मिलेगा 28 फरवरी को। अब 28 फरवरी को अगर दोस्तों यहां पर फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करिए, अगर 28 फरवरी को इसका फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों 8-9 मार्च तक होगा, ठीक है, 8-9 मार्च तक दोस्तों इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मार्च नहीं अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में मान के चलिए, अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि इसका ज्वाइनिंग लेटर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे डाउट दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी इस भर्ती को लेकर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नए वैकेंसी के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।